Hello, good morning. Uh, Last lecture में we had just discussed about the atomic structure के अंदर the Dalton's model, and then we had discussed about कि how people start thinking in between Dalton's model and ये Thomson's atomic model, which is about to follow after the CRT cathode rays tube experiment. ठीक है? And the idea of cathode rays tube experiment, or there is possibility that we can separate something which is there inside the atom, or came from Faraday's law of electrolysis. ठीक है? This gave a theoretical backing to the idea that if there is something in atom, something inside atom which is common to electricity, that can be brought out with the help of electricity itself, by applying electricity itself or electric field, and that can most easily be achieved in gaseous phase. Okay, when the atoms are separated from each other. So we'll just take up that point, and then we will move into the CRT setup of CRT experiment, cathode rays tube experiment. The idea of separating content atom, which is which it has in common with electricity, can be achieved by applying applying uh, external electric field, external electric field across individual atoms, which is possible in which is possible in gaseous state and at very low pressure. सी, ये वेरी लो प्रेशर बेसिकली गैसेस, हम लोग का गैसेस स्टेट में इस मतलब एक्सपेरिमेंट को करने का लॉजिक क्या है कि एटम्स जो होंगे वो एक दूसरे से दूर दूर हों, सो दैट दूर दूर होने की वजह से बेनिफिट हमको क्या होने वाला है, द बेनिफिट इज गोइंग टू बी कि जो भी हम फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर प्रॉपरली वर्क करेगा, और इसके ऊपर जब वर्क करेगा तो इसके आजू बाजू वाले एटम्स जो है वो चूंकि इससे दूर रहेंगे, तो अगर कोई चेंजेस उनमें हो रहा है
ठीक है ना, वो चेंज इस एटम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। अदरवाइज इस एटम के ऊपर भी अप्लाई हो रही है फील्ड और बाजू वाले एटम के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, जैसे इतने पास पास है, इसके अंदर कोई चेंज हुआ तो दिस चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट द चेंजेस विच वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑन दिस एटम। बात समझ में आ रही है? और ऐसे में इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर एनीथिंग इनसाइड द एटम टू कम आउट। इसके लिए इन दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग जो थी दैट वाज अ मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि अगर एसटीपी पर हम लेते हैं तो 1 लीटर जो है, सॉरी 1 मोल 6.022 into 10 to the power 23 particles, they are going to occupy just this much ml of वॉल्यूम, ठीक है। अब ऐसे में अगर हम लोग 1 ml में कितने पार्टिकल्स हैं ये देखने जाएंगे तो वी आर गोइंग टू 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी क्यूब। तो वी आर गोइंग टू सी दैट we are still going to have 23 divided by 2.24 और into 10 to the power 4 कर लेंगे and this is going to give us a value of around 2.8 के आसपास की कुछ तो वैल्यू, 2.25 9 एंड 4 2 3 8, हाँ 2.7 के आसपास की कोई वैल्यू हमको मिलेगी। 2.7 इंटू 10 टू द पावर 19। नाउ ये नंबर भी जो है ये बहुत बड़ा नंबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है हमारा कुछ इतना बड़ा क्यूब, मे बी या समथिंग लाइक दिस, राइट। यही डायमेंशन होगा इसका। और इतने बड़े क्यूब में इतने सारे पार्टिकल्स अगर हमने डाल रखे हैं तो क्या उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हमको मिल पाएगी सो दैट एक दूसरे के साथ, एक के ऊपर जो इफेक्ट है वो दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे? इतने छोटे बॉक्स के अंदर इफ आई एम पुटिंग दीज मेनी पार्टिकल्स, द स्पेसिंग बिटवीन देम आर स्टिल नॉट of optimal level that the effect on one is not going to, or changes in one is not going to impact the change on other, ठीक है। इसके लिए हमको प्रेशर कम करना पड़ता है और वो ऑप्टिमम प्रेशर लेवल जो था वो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट होने के पहले नहीं पता था किसी को। इट वाज ओनली व्हेन the experiment became successful, we came to realize okay this is the optimum pressure जहां पर कि ये वाला प्रोसेस होना चालू होता है जो डिजायर्ड प्रोसेस था। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। Yes, sir. अब Yes. यहाँ पर एक्चुअली साइंटिफिक चैलेंज जो सबसे बड़ा था हमारे सामने, थ्योरेटिकल दिमाग हमारा चल रहा था, वी वेर एबल टू डू इट, ठीक है। बट इसमें क्या बोलते हैं, द biggest challenge which we were facing was how to generate this low pressure, ठीक है। actually it was just this challenge which has withhold us in order to get the final CRT results। मतलब एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के बीच में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही था कि लो प्रेशर कैसे जनरेट किया जाए, क्योंकि 1830s तक when Faraday was had basically got this idea in his mind, तब तक हम लोएस्ट प्रेशर जो जनरेट कर सकते थे, प्रेशर कैसे लो करेंगे। बेसिकली हम लोग करते ये थे कि एक बड़ा सा चेम्बर लिया, स्ट्रॉन्ग वॉल्ड चेम्बर, और इसमें से एक पंप लगाया और पंप लगा करके इसमें का ये क्या बोलते हैं, एयर को सक करके बाहर फेंकते थे, बाहर फेंकते थे, बाहर फेंकते थे, ठीक है। तो ये सक्शन पंप बेसिकली होता था, सक्शन पंप। सक्शन पंप, तो सक्शन पंप से हम एयर को बाहर एक्सक्लूड करते थे, दैट इज हाउ वी यूज टू क्रिएट द प्रेशर। अब ये पंप जो था
This was just able to create a pressure or evacuate this chamber up to a level of 10 to the power minus 2 atm. 1830 की बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जब फराडे के दिमाग में ये आइडिया आया। तो अब पॉइंट ये था कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए। तो बेसिकली यू नीड सम मोर sophisticated machines या sophisticated pumps in order to develop more sorry to uh, lower down the pressure, evacuation और ज्यादा करने के लिए ये पंप का डेवलपमेंट एक्चुअली टुक अ गुड मेनी इयर्स, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजिकल improvement in order to generate the better quality suction pump which can create the optimum level of या desired level of evacuation could it actually took a lot of time। वो actually 1890s के आसपास में we got that pump जो 10 to the power minus 5 atm तक का प्रेशर क्रिएट कर पाता है, ठीक है। एंड जब ये एटीएम प्रेशर हमारे पास आया, मतलब इतना प्रेशर हम जनरेट करने वाले पंप्स आए, तो विद इन 2 to 3 years वी हैड द सक्सेसफुल सीआरटी एक्सपेरिमेंट बाय थॉमसन। गेटिंग दिस पॉइंट। तो थॉमसन्स के एक्सपेरिमेंट में या उस सीआरटी एक्सपेरिमेंट में द मोस्ट चैलेंजिंग फैक्टर वाज unavailability of suction pumps or desired suction pumps which can create a pressure up to this, ठीक है ना, और lower down the pressure up to this level। Okay, now let us start discussing the CRT experiment। Okay, the experimental setup of this experiment was, it was something like this। High voltage electric source, and this is basically
around 40 kV DC supply. 40 kV का मतलब क्या हुआ? 40,000 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है, नॉट एसी। ठीक है, so it is high voltage DC source. डीसी एंड एसी दो टाइप के करंट्स होते हैं, वी हैव आइडिया अबाउट दैट, heard of it? Yes, sir. Direct current or Yes, yes. alternate current. वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरी चीज यहाँ पर होती है, हम्म, हेलो, हेलो, हाँ। Yes, sir. So a very low pressure of 10 to the power minus 5 atm, and it is this time, जब यहाँ पर बेसिकली इस सिस्टम के अंदर में वी नोट अ वेरी लो प्रेशर ऑफ 10 to the power minus 5 atm at which the glue inside the tube the glue inside the tube is visible. Actually glue नहीं, continuous glow. There is a difference between glow and continuous glow. Continuous glow inside the tube is visible. ठीक है, और अब होता क्या क्या है वो एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। सर ये लास्ट वाली चीज बताओ ना। कौन सी? Which हाँ, सॉरी, अभी लास्ट में आपने बोला ना वो थोड़ा ब्रेक हुआ तो। नहीं नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को मैंने बोला, अ वेरी लो प्रेशर ऑफ 10 to the power minus 5 atm at which continuous glow, continuous glow inside the tube is visible. कंटिन्यूअस ग्लो मतलब यहाँ से कैथोड से लेकर के एनोड तक
सॉरी, एनोड से लेकर के कैथोड तक, एनोड से लेकर के कैथोड तक पूरा स्ट्रीम, मतलब पूरा ग्लो, ग्लो का मतलब, ग्लो का मतलब क्या बोलो, यहाँ लाइट का इमिशन बेसिकली हमको यहाँ से दिखता है, अंदर से, अंदर से अंदर लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। और ये मतलब पहले बुझा रहता है, कुछ नहीं रहता है, और 10⁻⁻5 ATM पर ये ग्लो दिखता है हमको। और प्रेशर को फर्दर डिक्रीज करते हैं, मतलब 10⁻⁻6 -7 पर लेकर के जाएंगे, तो ये फिर से ग्लो जो है खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ग्लो कब होता है? 10⁻⁻5 पर ही होता है। -4 जब तक प्रेशर रहता है तब तक ग्लो नहीं, मतलब कंटिन्यूअस ग्लो नहीं मिलता है, हियर एंड देयर कहीं कहीं पर ग्लो हमको मिलता रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर का रोल, ये ऑप्टिमम डिस्टेंस का जो रोल है ना यहाँ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ऑप्टिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम्स जो एक फीचर है, दैट हैज वेरी लार्ज सिग्निफिकेंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट स्पेशली, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस राइट नाउ। सी, जब प्रेशर 10⁻⁻, नॉर्मल प्रेशर से चलते हैं तो अप टू 10⁻⁻2 तक, नो चेंजेस इनसाइड ट्यूब, इनसाइड ट्यूब इज ऑब्जर्व, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस। कब? व्हेन ऑब्जर्वेशंस, व्हेन 40 kV supply is provided and pressure is slowly decreased. Pressure is being decreased, being pressure is being decreased slowly, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिलते हैं? अप टू 10⁻⁻2 ATM, no change inside tube, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक छोटी सी चीज और करनी होती है हम लोगों को। देयर इज वन स्मॉल थिंग, यहाँ पर आमीटर को डाल के रखना होता है हम लोग। आमीटर का काम क्या होता है? हैव यू हर्ड ऑफ आमीटर अर्लियर, एनी वन ऑफ यू? यस Yes, सर। क्या काम होता है? measure current. करंट, ठीक है। अगर कोई भी करंट इंट्रोड्यूस हुआ तो दैट इज गोइंग टू बी मेजर्ड बाय इट, टू मेजर करंट। तो अब so what we saw is कि there is, हाँ, up to 10⁻⁻2 ATM, no change inside tube and no current detected, no current no current detected, ठीक है। प्रेशर को और कम किया हमने, 10⁻⁻3 ATM पर जब हम लेकर के गए, at 10⁻³ ATM, और we noticed some changes, ठीक है। चेंजेस क्या थे? there were crackling sound, सॉरी 10⁻³ पर, हाँ, क्रैकलिंग साउंड स्टार्टेड,
crackling sound inside tube is observed. ठीक है, no current detected, that is no deflection in ammeter detected up to 10 to the power minus 3. ठीक है, at 10 to the power minus 4 atm it was observed that some bright spots, some bright spots inside tube. ठीक है, इस स्टेट पर 10 टू द पावर जब थोड़े थोड़े ब्राइट स्पॉट्स मतलब हियर एंड देयर, यहाँ पर दिखा और यहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर दिखा, बट देयर वाज नो कंटिन्यूअस ग्लो एज सच. ठीक है, so bright spots here and there is what fundamentally observed at 10 to the power minus 4 atm, and at this state also there is no current detected in the circuit. बात समझ में आ रही है? At 10 to the power minus 5 atm, continuous glow, continuous glow from cathode to anode. Was observed. ठीक है, कहां से कहां तक? कैथोड से शुरू होके एनोड तक जा रहा था, और चूंकि कैथोड से शुरू हो रहा था इसीलिए इसका नाम पड़ा कैथोड रेज. ठीक है, और यहाँ पर अच्छा देखो, ये हाई वोल्टेज सोर्स को जब हमको दिखाना होता है ना, तो 2 या 3 बैटरीज को हम लोग एक साथ दिखाते हैं, साथ में जुड़ा हुआ. ठीक है, दिस थिंग इज देयर टू इंडिकेट हाई वोल्टेज सोर्स. और यहाँ पर जो छोटी वाली डंडी होती है ना, ये बैटरी का साइन होता है, ये तो पता होगा हम लोगों को. यस Yes, sir. और ये बैटरी में डीसी बैटरी का साइन होता है हमेशा. एसी बैटरी का जो अगर हमको देना है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सर्कल के अंदर. ठीक है, एसी का साइन जब भी हमको सर्किट में दिखाना होता है, वी ऑलवेज यूज दिस साइन, नेवर दिस. दिस इज अ डीसी सोर्स. ठीक है, और अब यहाँ पर ये होता है कि छोटी वाली पूंछ जिधर, छोटी वाली डंडी जिधर होती है, दैट इज निगेटिव टर्मिनल. ये निगेटिव टर्मिनल होता है और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है. ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से जो रॉड अटैच्ड होता है दैट इज कैथोड. ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल से जो रॉड अटैच्ड होता है दैट इज एनोड. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से निकल करके रेज यहाँ से निकलेंगी, निकलती हैं, and they start moving towards anode. ठीक है, वैसे कहीं से भी कहीं अभी फिलहाल के लिए ड्रॉ करें, एरो आखिरी में उस तरफ डाल देंगे. और इस टाइप का ऑब्जर्वेशन हुआ. अब मैं इसके डिटेल्स थोड़े थोड़े से आपको बता देता हूँ, एक हर स्टेप पर कोई भी चीज क्यों हो रही थी. दैट इज व्हाट आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड. क्रैकलिंग साउंड आया तो क्यों आया, और बाकी सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किसी भी स्टेप पर कोई भी चीज क्यों हो रहा है. ठीक है, तो और ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, अब मैं कंटिन्यूअस रहेगा बट हम लोग पूरा लाइन शो नहीं कर. आप लोग को पूरा लाइन शो करना होगा, कर सकते हो, जनरली नहीं शो किया जाता.
ठीक है। और go down. Continuous glow from cathode observed, and at this point of time, a current in the circuit was detected. Current in the circuit detected. इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट समझने के लिए है अभी के लिए। अगर यहाँ से यहाँ ग्लो हो रहा है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर करंट भी हमको ऑब्जर्व हो रहा, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई चीज यहाँ तक जा रही है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, पहले जो था ये वाला स्पेस इन दोनों के बीच में क्या था, नॉन कंडक्टिंग था, ठीक है, इसलिए करंट यहाँ पर इस सर्किट के अंदर में ऑब्जर्व नहीं हो रहा था। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, यहाँ से कोई चीज निकल करके यहाँ तक ट्रेवल करके जा रहा है, और उस प्रोसेस में वो पूरे सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हमने अलग से कोई चीज तो डाला नहीं, जो भी था इसके अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। यानी कुछ चेंजेस इस सिस्टम के अंदर में, और यहाँ पर क्या चीजें थी, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे, गैसियस एटम्स थे। अब वो गैसियस एटम्स जो हैं वो कुछ तो मतलब उनके अंदर कोई चेंजेस हुआ, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बन गए। तो दो चीजें हो सकती है, कोई भी चीज नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग हो गया, देर इज जस्ट वन, मतलब उस समय उनके दिमाग में ये है कि देर कैन बी ओनली पॉसिबिलिटी कि एटम के अंदर से कुछ निकला और वो कंडक्टिंग था, जैसा कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में हमको देखने के लिए मिलता है। और वो चीज यहाँ से इस पॉइंट तक ट्रैवल किया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पूरे सर्किट में फ्लो कर पाई, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट। एटम्स के अंदर में कोई ऐसी चीज कॉमन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई चीज ऐसी कॉमन है जो कि एटम के भी अंदर में है और इलेक्ट्रिसिटी के भी अंदर में है। और एटम के अंदर से जब वो निकल जाती है तो एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ करके कंपाउंड बना लेता है, और वापस से उसको जब हम वही चीज वापस दे देते हैं तो फिर से नॉर्मल एटम बन के हैप्पीली सेपरेट हो जाता है, ठीक है। That was I mean the whole experiment was all about, and that was being proven here also. There is some changes which is happening, but that is happening at a very low pressure of 10 to the power minus 5 atm. उस टाइम पे हमको क्या दिख रहा है, there is a continuous glow from cathode to anode, and along with that continuous glow there is, I mean that thing, that continuous glow is also creating a conduction inside the tube, so that the entire circuit is getting completed and a current is being noticed in the circuit, ठीक है। अब फर्दर इसको बिलो लेने पर 10 to the power minus 6 atm पर लेने पर क्या होता है कि the current, sorry, the glow fades away, glow fades away, ठीक है। एंड current in the circuit weakens, ठीक है, drops, current in the circuit drops, current drops। अच्छा अच्छा, नहीं तो अभी कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ यही बता रहा था कि अ, ये जो कंटिन्यूअस ग्लो 10 टू द पावर माइनस 5 एटीएम पर हमको मिला, वो कंटिन्यूअस ग्लो के साथ साथ 10 टू द पावर माइनस 5 एटीएम पर हमको करंट भी इसके अंदर मिल रहा था। करंट बेसिकली यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हमको दिख रहा था, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 5 एटीएम के पहले इस सर्किट में आमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, ये कोई करंट नोटिस नहीं कर पा रहा था। It was only at 10 to the power minus 5 atm when the continuous glow was observed, it is then that the ammeter noted the deflection, और ammeter के अंदर में डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इंटायर सर्किट जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, राइट।
और इंटायर सर्किट अगर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ से बेसिकली गैस के अंदर, एटम्स के अंदर से कोई चीज निकल रही है जो कि सर्किट को कंप्लीट होने, मतलब पहले एटम के अंदर वो है तो किसी काम का नहीं है, बाहर निकल करके वो जब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो दैट इज लीडिंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और फिर मैंने ये बोला कि हमारा प्रोपोजिशन जो ये एक्सपेरिमेंट करने का था वो यही था ना कि एटम के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कॉमन है। ठीक है। और वो इस लो प्रेशर पर बाहर निकल करके मूव कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी के कंटिन्यूअस फ्लो में हमको हेल्प कर रही है। ठीक है। एंड ये ग्लो भी हो रहा है। तो अब ये जो ग्लो था, इसी ग्लो को हमने बोला कैथोड रेज ट्यूब, कैथोड रेज। ठीक है। कंटिन्यूअस ग्लो जो दिखा हमको फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था इसलिए इसको कैथोड रेज हमने बोला, कैथोड रेज। और बाकी नेचर एंड वगैरह जो चीजें हैं वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसके रिगार्डिंग एक पैराग्राफ हम लोग नोट करेंगे, पॉइंट्स कुछ नोट कर लेंगे। ठीक है। या तो अलग से कर सकते हैं या फिर यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है। इस टेबल को और एक्सटेंड करने की आपके नोटबुक में पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप लोग अलग से ऐसे लाइक पॉइंट्स के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। ये वाला काम क्यों हुआ उसका रीजन मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। तीनों, इन चारों जगह पे, यहाँ पर तो कोई करंट डिटेक्ट नहीं हुआ और कुछ भी अंदर में चेंजेस नहीं डिटेक्ट हो रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम एक्सप्लेन क्या करेंगे। ठीक है। यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं तो चेंजेस क्यों हो रहे हैं ये मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब व्हाट इज द थ्योरेटिकल मीनिंग ऑफ दोज चेंजेस। ठीक है। So the first change which we observe is crackling of sound within the tube. ठीक है। Now crackling of sound is primarily due to two reasons. पहला reason जो होता है breaking down of breaking down of gaseous molecules into atoms, segregated atoms into atoms. तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है ना, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन अलग हुए, अमोनिया कार्बन सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग टूटते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन टूटते हैं। तो मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग सेपरेटेड इनटू एटम्स और ये साउंड उसका होता है। ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, ये दूसरा एक्चुअली होता नहीं है, प्राइमरी रीजन यही होता है हमारा। क्रैकलिंग ऑफ साउंड जो होती है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इनटू सर एटम्स की स्क्रीन वजह से फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। यस सर। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। अभी हेलो, हेलो, इज इट विजिबल नाउ?